अस्सलामुअलैकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम। अब सबसे पहले तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में समझेंगे। बायनोमियल थ्योरम जो है हम 8.3 में जाके समझेंगे। हमारे इस सेमेस्टर में अभी जो रिड्यूस कोर्स दिया गया है उसमें हम सिर्फ 2 एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर में से, एक 8.1 और एक 8.3। तो 8.1 में हम बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो मैं नाम आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर मैं एमआई लिख रहा हूँ तो आप समझ जाएं कि एमआई का मतलब है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए, इसके 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जी। इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमें उसमें वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाइंग Pn is true for n equal to 1। अब आप ये तो सोचते होंगे कि ये Pn क्या है, ये Pn क्या है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अभी इसके सिर्फ 3 प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है वेरीफाइंग Pn is true for n is equal to 1। हमें वेरीफाई करना होता है। उसमें इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हमें अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। अज्यूमिंग Pn is true for n is equal to k, ठीक है। ये इसका दूसरा पार्ट होता है, दूसरा प्रिंसिपल होता है। जो इसका थर्ड प्रिंसिपल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसमें भी हमें वेरीफाई करना पड़ता है। वेरीफाइंग Pn is true for n is equal to k plus 1। n is equal to k plus 1 के लिए हमें इसमें वेरीफाई करना पड़ता है। अगर ये 3 चीज़ें, 3 प्रिंसिपल हम वेरीफाई और अज्यूम कर लेते हैं तो उससे क्या साबित हो जाता है, उससे ये साबित होता है कि हैंड्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से ये साबित हो गया, ये जो गिवन स्टेटमेंट्स है, जो हमें Pn गिवन है, Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि हम n की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो हमारी जो Pn होगा, यानी कि Pn के बारे में हम बात करते हैं, जो Pn जो हमें गिवन होगा वो ट्रू होगा। हर नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा इसका मतलब क्या है। ये हम जो बात अभी हमने की, इसका क्या मतलब है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं जी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। अभी जो हमने 3 प्रिंसिपल की बात की तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या होता है, कैसे काम आगे चलता है उसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमें पता है, एज वी ऑलरेडी लर्न अबाउट एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने इससे पहले जो 6 चैप्टर पढ़ा उसमें हमने 3 किस्म की सीक्वेंसेस को पढ़ा, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस। सिंपल सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। हमें पता, अगर हमें एक सीक्वेंस में 1 2 3 4 देखो सीक्वेंस की एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि उसमें आप 2 चीजें बता सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी a इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस g इक्वल टू t2 माइनस t1। सेकंड में से जब आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वो आपके पास d आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो भी 1। और आपने इसका जनरल फार्मूला एक पढ़ा हुआ है जो आपको लास्ट टर्म में जिसे हम कहते हैं कि जो tn हमारा होता है, ये बेसिकली हमारे पास लास्ट टर्म होती है, ठीक है। ये भी आपको पता है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू d। जब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास Tn इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n, ठीक है। कुछ ऐसा ही इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखें Sn सम करने का। अगर मैं सीक्वेंस को आपस में सम करूं, ठीक है, ये Tn तो लास्ट में हो गई। जब मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सारी वैल्यूज को जब सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। अब जब मैं a और d की वैल्यू जब मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ तो आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें इसको अपने बुक में, क्योंकि n की वैल्यू तो n ही रहेगी, a की जगह 1 और d की जगह 1 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमें आगे तक जाना है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा n × n + 1 होल डिवाइडेड 2। ये हमारे पास एक सम आ जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ों को नोट रखना।
ये आपकी लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4 चलते 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 लास्ट टर्म आपको दिया गया, और जब इन सबको आप सम करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट रखें, आगे फिर इसको देखते हैं। एक मिनट जी, अब हम दोबारा से बात करते हैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए 80 मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 चलते चलते इसकी जो लास्ट टर्म आएगी वो n आएगी हमारे पास। अच्छा, अगर ये सारी वैल्यूज को आपस में सम करो तो यहाँ कॉमा की जगह में प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज जब आपस में प्लस होंगी तो हमें इस सब का सम मिल जाएगा। अभी जो हमने नीचे यहाँ सम का फॉर्मूला लगाया था, आप वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, तो वो हमारे पास आंसर आया था n × n + 1 / 2, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो चीजों को थोड़ा गौर करें। ये जो यहाँ पर जो चीज आ गई हमारे पास ये है tn यानी कि लास्ट टर्म। आपको पता चल रहा है, देखो फर्स्ट टर्म ये आपकी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चलते 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 हम यहाँ तक पहुंचे तो हमारे पास ये लास्ट टर्म आ गई। इन सब को जब आप सम करोगे तो यहाँ से आपके पास ये आ गया ऐसा। ठीक है, अच्छा ये पूरी जो चीज होती है ना, ये पूरी चीज यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहा जाता है pn। अब pn की बात अब आ गई, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये pn है क्या। pn कहा जाता है प्रोपोजिशन को। ये पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन लिखी हुई है ये एक प्रोपोजिशन है। अब आप बोलेंगे कि ये प्रोपोजिशन क्या होता है, तो चले, अच्छा प्रोपोजिशन इन फॉर्म ऑफ n है क्योंकि उसमें n आ रहा है तो यहाँ पे इसलिए हमने n लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोपोजिशन ऑफ n। अब प्रोपोजिशन क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होगा आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट दो किस्म की होती है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी, दोनों में से एक बात होगी। हम कोई एक बात करते हैं या तो हम कोई एक बात आगे डिलीवर करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, या तो वो सही होगी या तो वो गलत होगी। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये एक किस्म की स्टेटमेंट है, ये एक किस्म की प्रोपोजिशन है, आप इसको समझें। अब यहाँ पे ये सही होगी या तो ये गलत होगी। सही गलत का क्या मतलब है कि अब देखो मिसाल के तौर पे 4 वैल्यूज को हम सम कर रहे हैं और यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे तो आपको इक्वल आंसर मिलेगा, लेकिन क्या ये आगे भी जो वैल्यूज आएंगी वहाँ तक भी ये वैलिड है, वहाँ तक भी ये सही है, या फिर वहाँ पे ये कहीं गलत होगी। तो इसको चेक करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का सहारा लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो 3 किस्म के प्रिंसिपल्स हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के, वो हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं और उससे ये साबित हो जाता है कि ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ट्रू है, ये सही गिवन है। यहाँ पर n की आप जो चाहे वैल्यू पुट करें आपको हमेशा सही आंसर मिलेगा। आप n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपको वहाँ तक आंसर मिलेगा। आप यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उतनी ही वैल्यूज का सम मिलेगा, ये प्रूफ हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रूफ नहीं भी होता, कुछ वैल्यूज तक तो इस फॉर्मूला काम कर रहे होते हैं, यानी कि हम वैल्यूज पुट कर रहे होते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी आगे जाके जो मसले होते हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज बनाएगी मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि जो कोई भी फॉर्मूला बनाया जाता है, कोई भी जो फॉर्मूला इन्वेंट करता है तो उसे लाजमी मैथमेटिकल इंडक्शन के इन 3 प्रिंसिपल से गुजरना पड़ता है। अगर वो इन 3 प्रिंसिपल को वेरीफाई करता है तो उस फॉर्मूले को पब्लिश किया जाता है, आगे दिखाया जाता है, वरना वो आगे बुक्स वगैरह में शाया उसको नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं, प्रोपोजिशंस हैं, उनको हम प्रैक्टिस में लाएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो डिफरेंट किस्म, अब ये तो मैं सिंपल सी मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस ले ली, इसमें ज्योमेट्रिक भी होगी, हार्मोनिक भी होगी। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है, हमें जस्ट 3 प्रिंसिपल को वेरीफाई करवाना है। अब कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपको बात क्लियर हो जाएगी कि असल में इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, कैसे काम करना है हमें और कैसे हमें इसके नंबर्स मिलेंगे। ये तो जस्ट एक इंट्रो था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसको गौर से देखेंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पे बोल ये रहे क्वेश्चन में, आपके पास बुक होगा तो बुक में भी देखते हैं मेरे साथ साथ, हो सकता है मैंने कोई स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक कर दी तो उसको देख लेना। और यहाँ पे बोल रहे हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग
प्रोपोजिशंस गिवन है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है क्या वो ट्रू है बाय मैथमेटिकल इंडिकेटर। और क्वेश्चन आर ट्रू बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सही है या गलत है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक और सीरीज चल रही है 1 3 5 7, ये इसकी लास्ट टर्म है, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये इसकी लास्ट टर्म हो गई और ये इसका सम ऑफ n है, एस एन। इन जब को आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसकी कोई फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको सोल्यूशन देखें किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम वेरीफाई करवाएंगे, वेरीफाइंग फॉर n इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। ये एक छोटी सी हेडिंग आ गई, n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं ना, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 की वैल्यू रख के और 10 का स्क्वायर ले लेंगे। राइट साइड पे आप 1 रखोगे, हमेशा सबसे वेरीफाई 1 ही करना पड़ता है। यहाँ पर आप जब 1 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ से जब पहली वैल्यू लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर और 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1, दोनों साइड आपस में इक्वल आ गई। तो आप यहाँ कहोगे हेंस Pn जो स्टेटमेंट है इज ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू 1 के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये नहीं समझे कि अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ 1 पुट करेंगे तो दोनों साइड आपस में करेंगे, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर यह है कि आप 1 पुट करोगे तो यहाँ से आप पहली वैल्यू ले लो, अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे तो यहाँ से आप दो वैल्यूज को सम करोगे आपस में। अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ 3 पुट करते हो तो आपको यहाँ 3 पुट करने की जरूरत नहीं है, ये मिस्टेक होती है, तो इसको नहीं करें। यहाँ से आप 3 वैल्यूज ले लेंगे, उन वैल्यूज को सम करेंगे तो यहाँ पे 3 का जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 1 प्लस 9 हो जाएगा। लेकिन आपको जस्ट 1 को वेरीफाई करवाना होता है, यानी कि पहली वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करने हैं से, तो 1 के अलावा दूसरी वैल्यूज भी हो सकती है 2 4 6, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखी है दूसरी भी। अच्छा अब इसकी दूसरा हम अज्यूम करते हैं, जो सेकंड पार्ट है इसका, अज्यूम करेंगे n इज ट्रू फॉर k के लिए, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में ये होता है कि हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं जो हमें Pn गिवन है उसको हम ट्रू सपोज कर लेते हैं n इज इक्वल टू k के लिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है assume that Pn is true for n is equal to k, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड में हमें ऐसे ही करना है हर सवाल में, सारे क्वेश्चंस एक ही तरतीब से चल रहे हैं। तो देखिए 1 3 5 7 प्लस प्लस ये यहाँ n लिखा हुआ था, वहाँ पे हमारे पास 2k माइनस 1 आ गया और इस इक्वल टू n स्क्वायर की जगह यहाँ पे k स्क्वायर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा थर्ड पार्ट होता है जिसमें हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है, वेरीफाई Pn is true for n equal to k plus 1, n equal to k plus 1 के लिए हमें वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो कैसे होता है उसको देखते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप करेंगे एडिंग। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है प्लस 2k माइनस 1, तो ये देखिए 2 एज इट इज, यहाँ पे k की जगह हम लिखेंगे k plus 1 और ये माइनस 1 एज इट इज। ये वाली वो वैल्यू है जो हम ऐड करवा रहे हैं ऑन बोथ साइड। ये इसका प्रोसीजर है, ये इसी तरीके से काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में थर्ड पार्ट को आप इसी तरीके से आगे चलाएंगे हमेशा। देखिए ये 2 एज इट इज, यहाँ पे ये माइनस 1 एज इट इज, जहाँ पे k लिखा है उसकी जगह पे आ गया k plus 1। इस वैल्यू को हम दोनों लेफ्ट और राइट साइड की तरफ ऐड करवा देंगे। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस ये चलते चलते हमारे पास आ जाएगा 2k माइनस 1, जब हमने प्लस करवा दिया 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड में हम प्लस करवाते हैं, राइट साइड का हमारे पास लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया k प्लस 1, k प्लस 1 मल्टीप्लाई और माइनस 1 उसके साथ आ दिया। अब ये लेफ्ट साइड आपको कोई काम नहीं करना होता, ये साइड एज इट इज नीचे चल रही है, तो सारा काम आपको राइट साइड में करना होता है। तो इक्वल के बाद सारा काम राइट साइड में करना है। ये k स्क्वायर एज इट इज करने के यहाँ पे प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, यहाँ पे सारी आपकी सिंप्लीफिकेशन काम आती है। जब 2 माइनस 1 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k
प्लस वन। अगर आप देख सकते हो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं इसको फॉर्मूले में क्लोज करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर, और मैं इसको थोड़ा इसको मैं एक बार बनाऊंगा के प्लस वन के ऊपर। अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, जो आपको प्रोपोजिशन गिवन था, जो आपको पी एन गिवन था जो क्वेश्चन के अंदर, वहाँ अगर इसको आप देखें तो 2k - 1 = n स्क्वायर लिखा हुआ था। अब n स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, k प्लस वन का स्क्वायर, k प्लस वन आ गया। n को रिप्लेस करके हम यहाँ पे क्या लेके आ गए, k प्लस वन। यही चीज़ हमें लानी होती है, यही थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना होता है। थर्ड पार्ट में कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाए राइट साइड में जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको k प्लस वन लेके आना होता है। देखिए k प्लस वन आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा जी। तो यहाँ पे मैंने देखिए वो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट भी लिखी है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है। देखिए 1 + 3 + 5 2n - 1 स्क्वायर। यहाँ पे सारी की सारी जो है तो यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ चेक करेंगे। राइट साइड में हमने n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ n की जगह हमारे पास क्या आ गया, k प्लस वन हो गया। तो ये प्रूव हो गया, ये वेरीफाई हो गया। n = ट्रू फॉर k प्लस वन, n की जगह k प्लस वन आ गया तो ये प्रूव हो गया। यहाँ पे देखें ये 2n - 1 जब आपने यहाँ लेफ्ट साइड पे ऐड करवाया था, सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे रफ में इसको सिंप्लीफाई कर ली, आपने कॉपी में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये 4 क्या आ जाएगा। इसका कोई काम नहीं होता, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, जस्ट हमें ये n की जगह k प्लस वन लिख के आना होता है। तो इसके आखिर में आप लिखोगे दिस रिजल्ट इज ऑफ द सेम फॉर्म as the given above Pn। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन में Pn गिवन था, तो Pn को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया विद n रिप्लेस्ड बाय k प्लस वन। ठीक है, अगर हम गौर करें तो n की जगह हमने k प्लस वन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो वैसे तो ये पूरा रिजल्ट उसके जैसा प्रूफ करनी होती है। जब ये चीज़ प्रूफ हो जाए आपके पास तो सबसे आखिर में आप लिखेंगे हैंस द रिजल्ट, या फिर आप इसे बोल सकते हैं Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि n की आप कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे इस जो हमें प्रोपोजिशन गिवन है, तो वो दोनों साइड आपको वेरीफाई करेगा हमेशा। ठीक है, इसकी लास्ट सम है, इसका सम। तो ये प्रूफ करने हमें बाय मैथमेटिकल रिलेशन, इसमें आपको ये 3 पार्ट्स प्रूफ करने होते हैं। तो मज़ीद इसके जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे। अगर ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे क्वेश्चन में बात को और क्लियर हो जाएगी, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमारी वीडियोस देखते रहें और उससे फ़ायदा उठाते रहें, प्रैक्टिस करें, लास्ट में प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा ये कुछ चीज़ समझ नहीं आएगा। मैथमेटिक्स बहुत ही टिपिकल एक्सरसाइज है, अगर ये एक दफ़ा आपको समझ में नहीं आई तो फिर समझ में कभी नहीं आएगी। तो शुरू से ही इसको समझने की कोशिश करें। अगर ये शुरू से ही आपको समझ में आ गई तो इससे आसान कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, इसको प्रैक्टिस करें, लाजमी इसको दोबारा से वीडियोस को देखते रहें, आपको इंशाल्लाह चीज़ समझ में आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।